हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम अपना इंग्लिश का यूनिट 3 विच इज नर्चरिंग नेचर, उसका लास्ट चैप्टर दैट इज स्पाइसेस दैट हील अस, इसके आज हम NCERT एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारे आते हैं लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, कि रीड करने से पहले जो आपकी एक्टिविटीज आती है ना पेज नंबर 93 के ऊपर, वो वाली एक्टिविटीज हैं ये। सो नंबर 1 इज कि एक स्पाइसेस है, वो कोई भी सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकती है, बार्क हो सकती है, लीफ हो सकती है, या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। पार्ट कुछ प्लांट्स के जैसे किसी भी पार्ट से जो है मसाले बनाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है कि फ्रूट से ही निकाले जाएं या फ्लावर से ही निकाले जाएं, कहीं से भी किसी भी पार्ट से स्पाइसेस बन सकते हैं। लाइक जैसे कि हल्दी हमारी स्टेम से गिंगर हमारी स्टेम से निकलती है, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारे क्यूमिन सीड्स होते हैं ये सीड है, राइट। तो इस तरीके से किसी भी पार्ट से निकल सकते हैं जो कि हमें टेस्ट देते हैं, फूड को कलर देते हैं, राइट। ट्राई टू रिकॉल नेम्स, कोई भी 3 स्पाइसेस के नेम आपको याद करने हैं जो कि घर पे कुकिंग के टाइम पे यूज किए जाते हैं, एंड आपको उनको नीचे लिखना है एंड आंसर अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं। सो सबसे पहला फॉरमोस्ट आता है टर्मरिक, दूसरा हमारा ब्लैक पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, थर्ड आ गया हमारा हींग। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी याद आ रहा है, जैसे गिंगर अदरक आप लिख सकते हो, गिंगर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी क्लोव्स लिख सकते हो। तो बहुत सारे आप स्पाइसेस हैं जो भी आपके किचन में यूज होते हैं, यू कैन राइट इट हियर, राइट। उसके बाद अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम सॉल्ट, नो सॉल्ट नहीं, इट्स नॉट अ स्पाइस, ओके, सॉल्ट स्पाइस नहीं है। सेकंड आता है हमारा कि हमें नीचे पिक्चर दी हुई है कुछ स्पाइसेस की आपकी बुक के ऊपर होगा, ठीक है। हमें क्या है, जो हमारी लैंग्वेज में हम इन स्पाइसेस को किस नेम से बुलाते हैं वो हमने इस कॉलम में लिखना है, एंड हमें इंग्लिश में नेम गिवन है, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहले हमें दिख रही है टर्मरिक, तो टर्म यहाँ पे मैं हिंदी में करवाऊंगी, ठीक है। तो टर्मरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। देन सेकंड आ गई मेरी फेनुग्रीक जिसको हम बोलते हैं मेथी। तो आपकी जो है बुक के चैप्टर में ही जो लेटर लिखी गई है उसमें ही ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कोई टाइप पे मिस्टेक हो जाए, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, तो यू कैन करेक्ट इट, ठीक है। बुक से देके आप करेक्ट कर लेना। क्यूमिन सीड्स हमारा आ गया जीरा, ठीक है। उसके बाद एसाफोएटिडा विच इज हींग। नेक्स्ट आ गया हमारा सिनेमन जो कि दालचीनी होती है, यहाँ पे डबल ई आएगा आई थिंक। उसके बाद क्लोव जिसको हम लौंग बोलते हैं, एंड उसके बाद आ गया मेरा गिंगर जिसको हम अदरक बोलते हैं, एंड नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लैक पेपर काली मिर्च, एंड फेनल सीड्स दैट इज सौंफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कार्डमम दैट इज इलायची, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, जो कि आपकी पेज नंबर 95 के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो जब मैं एक बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लर्न देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर, जब मैं एक बच्ची थी छोटी सी, तो मैंने ये अपनी ग्रैंडमदर से, अपनी दादी से सीखा था। शी यूज टू फाइंड क्योर्स फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, की वेदर के रिलेटेड जो भी मौसम बदलने से जो भी कॉमन इलनेस होती है किचन में, किचन से ही वो सारे नुस्खे निकाल आती थी। तो उन्होंने पूछा दैट वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्योर्स, कि कहाँ से एक्चुअली कहाँ पे मिलते थे। तो यूजली मसाले, ठीक है, मसाले हमें जो है ये क्योर देते थे फ्रॉम स्पाइसेस कॉर्नर से जो है हमें ये सारे नुस्खे ज़्यादातर मिलते थे। सो उसके बाद उन्होंने पूछा कि वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस की एक एग्जाम्पल दीजिए। तो कोल्ड और कफ, जब भी मौसम बदला, जुकाम या सर्दी लग जाएगी। सो थर्ड नंबर पे आता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड स्पीकर हैव विद हर ग्रैंडमदर। तो यहाँ पे देखो स्पीकर कौन है, जिसने ये लेटर लिखी है। तो लेटर के लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था, दादी शब्द पढ़ा था, ठीक है। बुक पे आप देख सकते हो। तो दादी मतलब एक ग्रैंड मदर ने अपने बच्चों को आगे लिखी हुई है। तो उन्होंने ग्रैंड मदर ने कहा कि उन्होंने ये नुस्खे अपनी दादी से सीखे हैं, मतलब बच्चों की दादी जो है जिसने ये लेटर लिखी है उसने ये अपनी दादी से सीखे हैं। तो उसका दोनों का रिश्ता क्या है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का, दादी पोती का, ठीक है। उसके बाद आ गया फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें करनी है। नेक्स्ट सबसे पहला आ गया दादी सोक्ड मेथी सीड्स, दादी ने मेथी सीड्स को सोक किया पूरी रात, एंड सुबह मॉर्निंग में वो पानी पी लेती थी। टू मैनेज, क्या मैनेज करने के लिए, शुगर लेवल
एंड सेकेंड बॉडी वेट कंट्रोल, की हमारे बॉडी के वेट को कंट्रोल में रखता है एंड शुगर लेवल भी हमारा कंट्रोल में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, दैट इज सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन, जो हमारी बॉडी पेन में यूज नहीं आता दादी के लेटर के अकॉर्डिंग। तो वहां पे आप ये सारे पढ़ सकते हो इनके बारे में, जिसमें बॉडी पेन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, दैट इज द आंसर। तो टर्मरिक में भी था, गिंगर में भी था, ब्लैक पेपर में भी था, बट जो हमारी फेनल सीड्स हैं उसमें नहीं था, ठीक है। सो उसके आगे आता है हमारा, व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वेबवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स, की जो दादी थी उन्होंने विक्रम और वेबवी को क्यों बोला ये नेचुरल जो नुस्खे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। सो उन्होंने क्यों बोला था, ताकि वो भी ये रेमेडीज, ये जो नुस्खे हैं उनको भी मदद कर पाए, ठीक है। So Dadi asked Vikram and Webby to share the natural cures with their friends so that these remedies could help them to, ताकि ये remedies उनको भी help कर पाए। तो फिफ्थ आ गया, that what was दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी, कि विक्रम और वैभवी लास्ट पे, फाइनल मतलब लास्ट पे फाइनल उनका जो एडवाइस था वो क्या था विक्रम और वैभवी को। तो दादी ने क्या बोला था कि कोई भी नुस्खे ट्राई करने से पहले अपने एल्डर से, जो हमसे बड़े हैं, उनका कंसल्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें भी पता हो, ठीक है, ताकि वो हमें बता सकें कि सही क्या है गलत क्या है। सो दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज दैट दे मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग एनी रेमेडीज, की कोई रेमेडीज भी यूज करने से पहले उनको ये अपने एल्डर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हाउ डू वी नो डैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि हमें कैसे पता कि जो हमारे ये नुस्खे हैं वो एक जनरेशन से या अगली जनरेशन, अगली जनरेशन से अगली जनरेशन ऐसे चलते हैं। तो देखो, दादी ने ये लेटर लिखी अपने आगे पोता पोती को, ठीक है, उनके जो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, राइट। अब उन्होंने उस लेटर में बताया था कि ये नुस्खे उन्होंने अपनी दादी से सीखे हैं। तो पहले उन्होंने उसकी दादी ने अपनी पोती को सिखाई, जैतिस दादी को, देन दादी ने आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी ये नेचुरल क्योर्स है ये क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन जो है चलते आ रहे हैं। सो नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जस्ट लाइक दादी गॉट द रेमेडीज फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, की दादी को अपनी ग्रैंड मदर से ये रेमेडीज मिली, एंड देन शी शेयर्ड इट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और फिर उसी ने ये अपने आगे ग्रैंड चिल्ड्रन से शेयर की, ठीक है। सो व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस, आपको क्यों लगता है कि हमें स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पाइसेस जो हैं कितनी उनके कौन सी प्रॉब्लम को हील करने में हेल्प करती है। सो वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस सो डैट वी कैन यूज द राइट स्पाइस फॉर राइट प्रॉब्लम, कि सही प्रॉब्लम पे हम सही स्पाइस यूज कर पाए। अगर हमें पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हमें ये प्रॉब्लम है इसमें ये वाली स्पाइस काम आएगी। तो हमें उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उनको राइट प्रॉब्लम में यूज कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, लेट अस लर्न, ठीक है, चलिए आए सीखे। यू हैव रीड यूजेस ऑफ स्पाइस इन द लेटर, लेटर में हमने स्पाइसेस की यूजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, समझा। एंड ऑल्सो अगर आपको नहीं आता, आपने चैप्टर नहीं समझा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टेबल गिवन होगा उसको आपको कंप्लीट करना है। हम इन बॉक्स से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला आता है हमारा पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें हमने ये सब कुछ लिखना है। टेक्सचर में हमने रफ, सॉफ्ट, सिल्की लिखना है। टेस्ट में हम बिटर, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड स्पाइसी लिख सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये टेबल आपको गिवन होगा, जिसमें आपको पार्ट ऑफ प्लांट, कलर एंड टेक्सचर, टेस्ट, ये सब कुछ लिखना है, राइट। सो हमारा आंसर ये देखिए, तो सबसे पहला हमारा था टर्मरिक। टर्मरिक का कौन से पार्ट के प्लांट के कौन से पार्ट से बनता है, रूट से। इसका कलर येलो होता है एंड ये रफ होता है टेक्सचर इसका, एंड टेस्ट में ये कड़वी होती है, दैट इज बिटर। फेनुग्रीक की बात करें मतलब मेथी, मेथी के सीड्स होते हैं, ठीक है, एंड ये येलो और ब्राउन कलर की होती है। इसका टेक्सचर भी रफ होता है एंड ये भी टेस्ट में बिटर होती है। सिनेमन की बात करें, दालचीनी की, तो ये बाग से बनती है, ठीक है, जो हमारे ट्री की बाग होती है प्लांट की, उससे। सो ब्राउन कलर की होती है, देखा आपने होगा कि ये वो लकड़ी की तरह दिखती है। सो उसके बाद आ गया हमारा, इसका टेक्सचर भी रफ होता है एंड ये, लेकिन ये टेस्ट में स्वीट होती है। क्लोव की बात करें यानी कि लौंग की, ये फ्लावर के बर्ड्स में होते हैं, ठीक है, इनका कलर भी ब्राउन होता है एंड ये रफ होते हैं और ये होते हैं स्पाइसी, ठीक है।
ब्लैक पेपर जो है ये हमारी फ्रूट के तौर पे लगती है, मतलब कि पहले फ्लावर लगता है और फ्लावर से देन फ्रूट बनता है और फ्रूट में हमें ब्लैक पेपर मिलती है। इसका कलर ब्लैक होता है एंड टेक्सचर इसका रफ होता है एंड इसका टेस्ट भी स्पाइसी यानी कि बहुत ही मिर्ची होती है। कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, ये सीड्स होती हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की होती हैं एंड इसका टेक्सचर भी रफ होता है एंड इसका टेस्ट काफ़ी मीठा होता है, ठीक है। हमारा आता है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे हमें सेंटेंसेस दिए, हमने इनको बहुत ध्यान से रीड करना है। यू मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो यू शुड, यहाँ पे मे यूज हुआ, मैं जो अंडरलाइन कर ली हूँ ध्यान रखना। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस क्योर, तुम्हें ये क्योर्स को, ठीक है, ये जो नुस्खे हैं इनको कोशिश करने का तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। इनको कोशिश हाँ, तुम्हें इन क्योर्स को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड, ये कफ और कोल्ड, खांसी और जुकाम को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम, तुम्हें किसी भी इनको यूज करने से पहले किसी भी एल्डर से कंसल्ट जरूर लेनी चाहिए। सो आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे रात भर मेथी सीड्स को सोक करना पड़ेगा। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, मुझे तुम्हारी टमी पे हींग वाटर में डालती रहती थी तुम्हारी टमी पे। ओके, ठीक है। आई होप आपने ये सेंटेंसेस बहुत ध्यान से सुने होंगे, ठीक है। मैं भी बताऊंगी कि इनका यूज क्या है। तो देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट आता है द वर्ड्स गिवन इन कॉलम में आर हेल्पिंग वर्ब्स, कि ए में हमें हेल्पिंग वर्ब्स दिए हैं, बी में हमें फंक्शंस दिए हैं, उनका काम क्या है, तो हमें इनको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बस वही वर्ड्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मे में क्या है, उसने कहा था, उसने बस इतना बोला था कि तुम कर सकते हो, ठीक है। लेट मी ट्राई टू राइट इट। कर, स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग विद माई फिंगर, तो इसलिए इतना क्लियर नहीं लिखा जा सकता। तो आई होप इतना तो समझ में आएगा ही कि जितना मैं लिखूं, ठीक है। इतनी गंदी राइटिंग है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बस पता नहीं आई एम मैं फिंगर के साथ लिख रही हूँ ना, आई डोंट हैव पेन राइट फॉर नाउ, तो इसलिए ऐसे है। तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया शेयर, यू शुड, करना चाहिए, ठीक है। अ, चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है चाहिए। चाहिए का मतलब क्या है कि तुम्हें ये मतलब कि एक एडवाइस दी गई है, ठीक है। क्या है, एडवाइस दी गई है कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। चाहिए मतलब लेने वाला चाहिए, करना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना, करना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आई कैन, ठीक है, आई कैन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आई कैन, तो इसका भी यहाँ पे सेम ही है, ये वाला जो पार्ट है ना, बस इतना वाला क्वेश्चन मार्क वाला नहीं, सिर्फ इतना वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यू मस्ट, जरूर, जरूर, इसका आएगा जरूर। हमने पढ़ा था ना कि तुम्हें बड़े बुजुर्ग जो हमारे एल्डर्स हैं उनका कंसल्ट जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा वाला हमारा यहाँ पे आएगा इसके साथ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ, ओके। उसके बाद आई नीड टू, जरूरत है, ठीक है, जरूरत, 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 सॉरी इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, मैं समझ रहा हूँ कि मैम की राइटिंग बहुत गंदी है एक्चुअली ना। आई एम राइटिंग विद माई फिंगर, बार बार बोल रही हूँ कि पेन नहीं है इसलिए इतनी गंदी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड टू की मेथी सीड्स रात को सुखाने की जरूरत है, ठीक है। यूज्ड टू, ठीक है। यूज टू मतलब आदत, आदत है ना। यूज टू हम वही बोलते हैं कि मैं तुम्हारी डाला करती थी, करती थी, यू कैन यूज हियर करती थी, ठीक है, करती थी, तो करती, ये पूरा क है, ठीक है, करती थी, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले है कि यू में शेयर विद, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड यहाँ पे क्या आ गया, कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ठीक है, इतना कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तुम्हें मतलब एक सजेशन सा दिया उसने कि तुम कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर, तुम्हें ये क्योर्स को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे करनी आना है वर्ड, ठीक है, करनी चाहिए, कि तुम्हें ये करनी चाहिए। तो वो क्या दे रही है, एडवाइस, कि मैं तुम्हें सजेस्ट एडवाइस देती हूँ, ठीक है, सलाह देती हूँ कि तुम्हें ये करनी चाहिए। सो आई कैन हेल्प टू कंट्रोल, मैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता हूँ। इट कैन, सॉरी, कर सकती है, ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनकी एबिलिटी बताई गई है कि हाँ वो चीज़ ये कर सकते हैं। सो यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर, कि तुम्हें जरूर अपने एल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल कंपल्शन है कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, कोई मैं एडवाइस वडवाइस नहीं दे रही। सो आई नीड टू, कि मुझे मेथी सीड्स को डालने की ज़रूरत है, किसकी नेसेसिटी है, मतलब एक ज़रूरत है। तो आई यूज टू पुट, कि मुझे आदत है, आदत नहीं बोल सकते, कि आप बोलते कि मैं करा करती थी पहले, तुम्हारे टमी पे मैं डाला करती थी, तो पहले की बात हो रही, तो यहाँ पे आपको इसे समझ में आ रहा होगा। तो जो मेरा मे वर्ड है,
मे वर्ड हेल्प करता है किसमें, मे वर्ड जो है ये एक तरीके से हमें सजेशन देता है। मे वर्ड क्या करता है, हमें सजेशन देता है कि हम, जैसे मैं बोलूँ कि तुम ये कर सकते हो, यस यू मे डू दिस, तो यहाँ पे ये सजेशन है कि तुम, हाँ तुम ये कर सकते हो, नॉर्मल मैंने सजेशन दिया। उसके बाद आता है शुड, शुड में कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये एक एडवाइस दी जाती है कि तुम, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन अगर वही सलाह जरूरत, मतलब जरूर करनी है, मतलब वो सलाह नहीं, जरूर करनी ही करनी है, कि ये मजबूरी है कि तुम्हें ये करनी ही करनी है, तो ये यहाँ पे मस्ट कंपल्शन में आ जाएगा कि तुम्हें करना ही है। उसके बाद कैन, कैन मतलब कि हम कह रहे हैं कि तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हें इसमें एबिलिटी, तुम काबिल हो, तो यहाँ पे हम एबिलिटी के साथ इसको मार्क करेंगे। उसके बाद आ गया नीड टू, किसकी जरूरत है, जब किसी चीज की जरूरत है वो क्या हो जाती है, नेसेसिटी। यूज टू के मैं करा करती थी, पास्ट हैबिट के पुराने टाइम पे पहले करा करती, तो यहाँ पे आपके आंसर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये वर्ड्स क्या थे, हेल्पिंग वर्ड्स जो कॉलम ए में थे, ये क्या थे, ये मोडाल वर्ब्स थे, या इनको मोडाल्स बोलते हैं। हर एक मोडाल वर्ब जो है अपना अलग अलग काम करता है, जिसके इनमें से कुछ सभी के काम मैंने आपको बता दी कि इनका काम क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स। अभी हमने ये किए, इनमें से कोई भी चार की हेल्प से आपको ये डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और हर एक मोडाल को एक बार ही आप यूज कर सकते हो, दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। तो आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, की लास्ट वीक में आनंद को फीवर था, तो उसको एक अच्छी रेस्ट की जरूरत है, ही नीड टू, जरूरत है, राइट, ही नीड टू टेक गुड रेस्ट। उसके बाद सुमन, यस ही शुड और ही विल फॉलो, हाँ उसे करना चाहिए, नहीं तो वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा, तो यहाँ पे उसने एक एडवाइस दी कि उसे करना चाहिए। ठीक है, अजय बोलता है कि यूज टू टेक ग्रैंड, क्यों ग्रैंड मदर की जो है नुस्खों लिया करता था, तो ही यूज टू करा करता था पहले। सो सुमन बोलती है यस वी मस्ट रिमेम्बर हाउ, हाँ हमें जरूर याद होना चाहिए कि ये कितने इफेक्टिव है। ठीक है, तो मस्ट आएगा। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा लेट अस लर्न वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पार्ट विच इज लेट अस लिसन। यहाँ पे आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट सुनाई जाएगी। राइट नाउ आई हैव डोंट हैव द ऑडियो, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रांसक्रिप्ट लेके आई हूँ, जिसकी हेल्प से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से समझना, और जो मेन मेन है ना उसको आप अंडरलाइन भी करना। आपके पेज नंबर 102 पे है। ठीक है, 102 पे है ये ट्रांसक्रिप्ट, ओपन कर लीजिए, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ करेंगे, सो ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं। अब हम करते हैं, तो द वंडर हर्ब तुलसी, तुलसी क्या है, एक शर्ब है इन द बेसल फैमिली, किस फैमिली की, बेसल फैमिली की एक शर्ब है। अच्छी सी अंडरलाइनिंग करते हैं। हाँ, तो तुलसी जो है बेसल फैमिली की शर्ब है। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है दैट इट वाज फर्स्ट फाउंड, कि ये सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पाई गई थी। एंड नाउ ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि इंडिया के अब हर जगह पे ग्रो करती है ऑलमोस्ट। इट इज नोन एज, इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल यूजेस हैं। स्टडीज शो डैट इट हेल्प्स टू डिक्रीज, की स्टडीज ने ये शो किया कि ये ग्लूकोज को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, एंड डाइजेशन की, जो हमारी पेट की कुछ डाइजेशन की पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी, सॉरी 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 यहाँ पे नहीं, कोलेस्ट्रॉल, एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीदिंग एंड, कि नॉर्मली ये ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स की, पाचन क्रिया में जो प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट करने में ये यूज की जाती है। एज इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, मतलब जो बैक्टीरिया है उसको मारती है। इट इज यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर, ये हर्बल हैंड सैनिटाइजर में भी यूज होती है। इट इज यूज्ड एज अ बेस फॉर मेकिंग हर्बल माउथ वॉश, की जो हमारा हर्बल माउथ वॉश होता है उसके, उसमें बेस की तरह यूज किया जाता है। एंड टूथपेस्ट में यूज किया जाता है बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, गम डिसीज को प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, एंड माउथ अल्कर्स को जो है ट्रीट करने के लिए। सो तुलसी लीव्स कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ, तुलसी लीव्स को जो है हम वॉश करके रॉ भी, मतलब कच्चा भी चबा के खा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एड तुलसी लीव व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं तो हम जो है तुलसी लीव तब भी उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, वेट, सो ओके, सो सॉरी, लीव व्हेन वी मेक टी, जब हम टी बनाते हैं तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस, ये स्ट्रेस में डील करने में हेल्प करती है। एंड
क्योंकि ये हमारे माइंड को काम करती है। तुलसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वास्ट रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स, और जो हमारे आसपास इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं उनमें भी हमें जो है प्रोटेक्ट करती है उनसे भी। तो ये चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन कराई है वो आपने अंडरलाइन की होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बोला जाता है वंडर हब, नेम है तुलसी, फैमिली कौन सी है, हमने अभी पढ़ा, फैमिली कौन सी है, बेसल फैमिली, फैमिली कौन सी है, बेसल फैमिली। यहाँ पे आंसर्स नीचे हैं। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट एक मिनट, अच्छा सा कलर चूज करते हैं। सो नेक्स्ट आता है मेरा फर्स्ट फाउंड, सबसे पहले कहाँ पे पाई गई थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। कहाँ पे पाई गई थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ओके। थर्ड आ गया नाउ फाउंड, अब हर जगह पाई जाती है, नॉर्मल बताया गया। नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ हर्ब्स। ओके। ये डैशेस आपको फिल करनी है। ओके, इस जो आंसर्स नीचे मैं दे रही हूँ। कैन डिक्रीज लेवल ऑफ, कौन से लेवल्स को डिक्रीज करती है, कौन से लेवल को डिक्रीज करती है, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कौन से लेवल्स को, ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स, कौन से डिसऑर्डर ट्रीट करने में हेल्प करती है, ब्रीदिंग एंड, कौन से यूज करने में हेल्प करती है, ब्रीदिंग एंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर, जो हमें पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है, डाइजेशन डिसऑर्डर्स। उसके बाद इट इज यूज टू मेक माउथ वॉश, और क्या बनाने में, टूथपेस्ट, क्या बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में हेल्प करती है। देखो 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 यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो, टूथपेस्ट में बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद आ गया वी कैन हेल्प तुलसी, हम कैसे इनको ले सकते हैं, ईटिंग दैम रॉ, कच्चा खा सकते हैं, ईटन रॉ। एंड ऑल्सो एंड, और एडिंग दैम वाइल मेकिंग, क्या बनाने में, किसमें हम डाल सकते हैं, चाय में, वाइल मेकिंग टी, उसमें भी हम डाल सकते हैं। सो रॉ एंड टी। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व भी किया होगा, खुद भी कोशिश करी होगी। एंड इसका ये जो नोट्स हैं, इसका लिंक, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। डाउट सेशन ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, उसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, बस आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, कर लिया कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना मत भूलना, अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना मत भूलना। एंड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।